हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। तो आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी होगी जहाँ पे कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जैसे कि कोई किसी के एनर्जी को खींच रहा होता है या एनर्जी कहीं ट्रांसफ़र हो रही होती है दूसरी तरफ, या हमें पार्टिकल से रिलेटेड कोई बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर हमें कुछ ऐसे सीन को क्रिएट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो किस भी वीडियो को लेके हम लोग किस तरीके से सीन को क्रिएट कर सकते हैं या नाइट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। तो चलिए किस तरीके से करना है अपने नीचे की स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फुटेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैंने यहाँ पे पहले से फोल्डर को ओपन किया। तो इन दो फुटेज को यूज़ करके हम एक यहाँ पे शॉर्ट बनाने वाले हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ पहले। हम इस बैकग्राउंड पे इसको यहाँ पे लगाएंगे। किस तरीके से हमें एक शॉर्ट को क्रिएट करना है उसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसको आपको लेना है और इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे लाओ और छोड़ दो। तो ये क्या होगा कि आपका यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अब ये टाइम क्यों ले रहा है, हमारी फुटेज का साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। तो अभी मैं इसको यहाँ पे 1 प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखोगे तो ये साइज़ का जो बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से टाइम लिया। अगर थोड़ा कम साइज़ का होगा तो ये जल्दी आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और प्री मल्टीप्लाइड ऑटो अल्फा को यहाँ पे ऑन कर देना है और यहाँ पे एक्सप्रेशन में जाना है और स्टार्ट फ्रेम जो है इसको यहाँ पे कर देना है 1। इससे क्या होगा कि एक फर्स्ट फ्रेम से हमारे यहाँ पे स्टार्ट होगा। इसके बाद हमें करना है प्रोजेक्ट सेटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बताता हूँ। अब क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही होगी इस तरीके से, तो आप क्या करो, यहाँ पे 1 कर लो। इसके बाद यहाँ पे एक बार में एक की प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, जो ये यहाँ पे डिजिट दिख रही है हमें 40962160, वो हमें यहाँ पे देखना है कहाँ पे है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे ये मिल गया। मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको एक यहाँ पे ले लेता हूँ शार्पन, SH। ऐसे आप करोगे तो शार्पन आ जाएगा। आप पूरा लिखो या थोड़ा सा लिखो, आपका आ जाएगा। यहाँ पे लेना शार्पन और यहाँ पे लगा देना। अब मैंने यहाँ पे शार्पन क्यों लिया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ पे डिसलेक्ट कर दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ पे आपको, अभी नहीं दिख रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरे को ये विंडो थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इसको डिसलेक्ट करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ब्लर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऑन करता हूँ तो ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा शार्प हो जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे शार्पन कर लगाते हैं ताकि हम जो काम करें, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कैमरा ट्रैक करने वाला हूँ तो ये अच्छे से पिक्सल्स को पकड़ के चले। अभी यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लेते हैं कैमरा, CAM। ठीक है, आप कैमरा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कैमरा ट्रैकर 3D। पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लो। जैसे ही आ जाए आप यहाँ पे लेके इसको लगा लो। जब ये आप लगाओगे तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में क्या हो रहा है, 150 यहाँ पे नंबर ऑफ फीचर है। तो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ और इसको दोनों पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे जितने भी हैं 150 आ जाएंगे। आपकी इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो, जैसे कि मुझे कितने पॉइंट चाहिए यहाँ पे, तो मैंने कर दिया 500। तो यहाँ पे देखोगे इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे कर दिया, या मैं यहाँ पे 800 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 800, तो यहाँ पे और इंक्रीज हो गया। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे आपको बहुत लंबा शॉट है, जैसे यहाँ पे 332 फ्रेम का है, अगर मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे सिर्फ बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 50 फ्रेम में आपको ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 50 फ्रेम मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको 1 से इतना है, तो आप यहाँ पे क्या करो, 50 कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, यहीं तक हो जाएगी। या तो इन और आउट लगा लो, वो मैंने पहले वीडियो में बताया, इन आउट से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, कैमरा ट्रैकर पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है इनपुट। अभी यहाँ पे देख रहे हो 1 से लेकर 332 है, तो यहाँ भी हमें वही काम करना है। तो इस पर क्लिक करना है और कस्टम 1 से लेकर कितने पे, मैंने कहा यहाँ पे 50 फ्रेम तक मुझे यहाँ पे चाहिए। इसके बाद आप आ जाओ नीचे और यहाँ पे कर दो ट्रैक। जब आप इसको ट्रैक करोगे तो थोड़ा सा टाइम ये लेगा, क्योंकि हमारी ये फुटेज भी हैवी है और हमने 50 फ्रेम तक लिया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको एक बार यहाँ पे हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
पे ये हो चुका है। इसके बाद जब भी आपका ये हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, कैमरा ट्रैकर में जाओ और नीचे यहाँ पे कर दो सॉल्व। सॉल्व से क्या होगा कि ये पॉइंट सही है कि नहीं सही है वो भी हमें यहाँ पे पता लग जाएगा। तो ये 3 चीज़ में इंडिकेट करता है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन दिख रहे हैं, ऑरेंज दिख रहा है और एक रेड भी होता है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर जाओ और यहाँ पे ऑटो ट्रैक, क्योंकि ऑटोमेटिक सब काम को है तो हमें ऑटो ट्रैक में जाना है। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पहले बताया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो रिजेक्शन हुए हैं जो सही से नहीं आए इनको मैं करता हूँ डिलीट अनसॉल्व, जो सॉल्व नहीं हुआ। अगर रेड आता तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट करता। इसके बाद जब आपका ये हो जाए, आप देखोगे इसको प्ले करके तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, ये ऐसे मूव हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये देखो यहाँ पे ऐसे रखोगे ना और इस पॉइंट पे तो आपको कुछ जैसा दिखाई देगा। 50 फ्रेम मतलब 50 लेंथ इसकी, 50 मतलब 50 फ्रेम तक जा रहे हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे इन सबको मैं थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा यहाँ से कर ले रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ ऐसे। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ कार्ड, क्योंकि कार्ड हमें चाहिए रहेगा। तो मैंने आप कार्ड कर लिया, जैसे आप कार्ड आ जाएगा आप देखोगे 3D में इसको दिखेगा। इस टैब से भी आप 2D 3D में जा सकते हैं, बट यहाँ पे कार्ड है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे भी हटा देते हैं, बाद में इसमें ऐड करेंगे। आप इसको पहले भी ले सकते हो और बाद में भी ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको ऐड कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है कैमरा ट्रैकर में, ऊपर की तरफ जाओ कैमरा ट्रैकर और यहाँ पे जाओ, ये जो लिंक है इसको यहाँ पे हटा दो। इसके बाद यहाँ पे जाओ 3+ और यहाँ पे कर दो क्रिएट, तो आपका ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको करता हूँ ऐसा। तो ऐसा यहाँ पे एरर दिखा रहा है लेंस का, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे डी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे डी सिलेक्ट कर दूंगा ये मेरे यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। अभी मेरे को ये चीज़ें मिल गई, कार्ड मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे हटा भी सकता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एक मर्ज नोड मैंने यहाँ पे लिया और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं 1 करता हूँ तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मुझे ये जो चीज़ निकल के आई है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। कंट्रोल भी सिंपल है, आप पेस्ट कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे जाना है, इसको ऐड कर लेना है इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। इसके बाद मुझे है ना ये जो पॉइंट क्लाउड डेटा इसको मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस कार्ड को, कार्ड मैंने निकाल लिया था, इसको डीसिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। कार्ड हमारा आ गया। अब देखो कार्ड हमारा किस तरीके से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। कोई बात नहीं, हम इस पे चेकर बॉक्स लगा के देख सकते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे फुटेज लूँगा। तो यहाँ पे मेरी फुटेज कहाँ पे, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसका इस फुटेज को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ और इसको लेके यहाँ पे सिंपल जैसा हमने पहले किया था वैसे हम अभी कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हमारी ये फुटेज आ गई। जब भी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपका गड़बड़ हो सकता है, मतलब काम खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको दोनों का साइज़ चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे इसका साइज़ है 4096, इसका भी हम देखेंगे सेम है कि नहीं। तो इसका देख रहे हो 1280 720 है। तो सबसे पहले काम आपको होना चाहिए इसको रिफॉर्मेट करने का। जैसे ही मैं रिफॉर्मेट करता हूँ ना, तो अभी आप देखोगे कि इसका साइज़ यहाँ पे सेम हो जाए। इसके बाद इसको लगाने से पहले यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक प्रोजेक्ट 3D, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक रोटो ले लेता हूँ कि मुझे कहाँ पे लगाना है ये, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लगाना है, तो मैं एक रोटो शेप क्रिएट कर ले रहा हूँ इस तरीके से। ऐसे मैं थोड़ा क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा क्रिएट कर लिया। ऐसा आपको सर्किल करना है, सर्किल कर लो। थोड़ा सा यहाँ पे फेदर दे देता हूँ। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक मर्ज नोड ले रहा हूँ, बी को इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ और ए को इसमें, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, इसमें से इतने पार्ट को मैं कट कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा ना तो आपको दिखेगा इतना पार्ट,
मुझे क्या करना है, इसको मास्क करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करो, इसको ऑपरेशन में जाओ और यहाँ पे कर दो मास्क। तभी क्या होगा, इतना सा पार्ट यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आपको, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा हम और ऊपर कर लेते हैं। बहुत नीचे हो गया। यहाँ पे हम लेंगे एक प्रोजेक्ट 3D, PRO जैसे करोगे तो प्रोजेक्ट 3D यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक, इसको हम प्रोजेक्शन करने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कार्ड को इसमें मिला दे रहा हूँ और यहाँ पे कैमरा मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। आप क्या कर सकते हो, कैमरा यहाँ पे CAM ऐसे भी ले सकते हो, कैमरा आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, कैमरा को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। और इसका जो एनिमेशन है ना, वो हम हटा देंगे, क्योंकि हम अगर नया लेते हैं तो उसमें एनिमेशन नहीं रहेगा, तो ये भी एक चीज़ अच्छी है। बट यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब इसमें से आप देख रहे हो, इसको डबल क्लिक करोगे तो इसका जो रोटेशन रोटेशन आया, इसको हमें यहाँ हटाना होता है। तो क्या कर सकते हो आप, एक तो ये तरीका है कि आप एक पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे हैंड बनाएगा और यहाँ पे इसको कर दो नो एनिमेशन। ठीक है, यहाँ पे आएगा, आपको करना यस, तो आपको चला जाएगा। या तो एक और है कि आप यहाँ बाहर पे क्लिक करो, यहाँ पे और यहाँ पे कर दो नो एनिमेशन ऑल नो। तो ये क्या होगा, एक साथ सब पे चला जाएगा जो भी यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे भी कर लेता हूँ, ज़्यादा ऊपर हो गया, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे जाके इसको करता हूँ इस तरीके से। तो आप देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये पूरा क्यों नहीं है आपको लग रहा होगा, तो हमने क्या किया, जो कार्ड था हमारा, इसको हमें सेट करना पड़ेगा। कार्ड को सेट करने के लिए आप यहाँ से इसको नीचे आओ, रोटेशन आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके देखना है, ऐसा नहीं कि आप एक बार में सब कर दो। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, आप यहाँ वाले को करके देखो, हो रहा है थोड़ा सा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा करके देखता हूँ, ये देखो नीचे हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है, मैंने ये कर दिया, मुझे लग रहा है कि ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग करना है। अरे एक चीज़ और, कि अभी ये जैसे दिख रहा है ना, अगर मुझे पेड़ आगे चाहिए होता तो मुझे पेड़ का मास्क करके फिर लगाना पड़ता है, इसके पीछे चला जाता। तो बट मैं सिर्फ ये लगा के दिखा रहा हूँ, मास्किंग मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप बताना, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सिंपल है कि इसको मास्क करना है और इसको फिर से ऊपर से लगा देना है। ऐसे ही आपको जहाँ जहाँ चाहिए उसका मास्क करना है और लगाना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा आ रहा है, इसको हम ले लेंगे एक एज ब्लर, ED करोगे एज ब्लर आपका आ जाएगा। एज ब्लर मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैं इसके एज ब्लर को डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में आप जाओगे तो इस तरीके से आप देखो ये फैलेगा थोड़ा सा। ठीक है, 100 पे इतना हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, जैसा 500 करते हो। एक बार देखता हूँ कितना आ रहा है। तो ऐसा कुछ आ गया, आप 800 कर दो, देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। मुझे अभी लग रहा है कि ये ठीक है, या और कम कर सकते हैं, या इसके रोटो जो हमने किया इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये भी हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग ही आपको सब चीज़ें करनी है। ये जो दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें इतना ज़्यादा दिख रहा है, हमें कम करना है। तो क्या करो, आप नीचे आओ यहाँ पे मर्ज पे और इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ पे नीचे की तरफ आओ, मिक्स। कितना मिक्स आपको यहाँ पे करना है, देख रहे हो, जैसे यहाँ पे कम हो गया, और कर दूंगा तो और कम हो जाएगा। आपको जितना चाहिए उतने अपने अकॉर्डिंग कर लो, जैसे यहाँ पे मैंने कहा इतना। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कलर करना है, कुछ ग्रेडिंग करनी है, कलर करेक्शन करना है, तो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। आपको नीचे आना है, ची प्रेस कर दो, अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, बट मैं ग्रेड से ही करता हूँ। देखो यहाँ पे डबल क्लिक करो, इसके बाद आप यहाँ पे जाओ, जो मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे कंट्रोल साथ इस पर क्लिक कर दो। इससे करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा सीन आ जाएगा। आपको क्या करना है भाई, मान लो कि मुझे ये दोनों, आप या तो इससे नीचे कर लो, या तो इसे ऐसा कर लो, ऊपर कर लो अपने हिसाब से। या तो एक काम और कर सकते हैं, ये जो आ रहा है मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ ना, तो आप देखो क्या हो रहा है, ये रेड नीचे आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको ऊपर करता हूँ इस तरीके से, ऐसा आ गया। मैं इसको रेड को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और ब्लू को ऐसा, इस वाले ब्लू को थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ। ठीक है,
ऐसे ये अपने अकॉर्डिंग आप जितना चाहते हो वो कर लो। ठीक है, जैसे मुझे लगा कि ये ठीक है, मैंने इतना कर लिया। थोड़ा सा ब्लूइश और मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसको कर देता हूँ बंद। अभी हमें क्या किया था, यहाँ पे जाते हैं, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अभी हम इसको यहाँ पे प्ले करके देख लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो आप, ऐसा। तो हमारे इसको हम क्या करते हैं, डी कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है तो डी सिलेक्ट कर देते हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, शिफ्ट के साथ F3 करो, सॉरी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। हमने ये लिया था, यहाँ पे हमने एक मार्जिनर लगाया, कैमरा ट्रैक कर लिया, यहाँ पे कार्ड लगा लिया, प्रोजेक्ट कर लिया, यहाँ पे उसके एनिमेशन को हटा लिया, यहाँ पे मास्क कर लिया, जितना पार्ट हमें चाहिए। ओके, अब मैं इसमें यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑल्ट के साथ F कर रहा हूँ। ठीक है, अब कितने फ्रेम आपको यहाँ पे चाहिए देखो, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 से लेके मुझे चाहिए दिखाने के लिए मैं अभी, चलो ठीक है 50 कर देते हैं, 50। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ यूज़ प्रॉक्सी, ताकि थोड़ा जल्दी काम करे, और यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि दिख कैसा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि मेरी स्क्रीन में यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट यहाँ पे कैसा दिख रहा है वो वही आपको पता लग जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जैसे कि प्ले बुक में आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लो चल रहा है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्रैश हो जाता है, तो आपको क्या करना है, फिर से इसको ओपन करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ में ये सबसे बढ़िया है कि जो आपने लास्ट में किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट करता हूँ मैं, इसको बंद करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे करना है आपको यस, तो जो अभी आपका लास्ट काम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, शिफ्ट F3 प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ ग्रेड, इस तरीके से आ जा रहा है। तो थोड़ा सा हैंग हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा कम फ्रेम करके दिखाऊंगा यहाँ पे। अगर आपको सिर्फ ग्रेडिंग सिर्फ इतने पार्ट पे करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसी को कॉपी कर लो, या तो जी प्रेस कर लो, और यहाँ पे भी इसको ग्रेड कर सकते हो इस तरीके से। मल्टी में जाओ, कंट्रोल 7, और यहाँ पे इसको कैसा करना है आपको, जैसे कि मान लो मुझे ब्लू करना है, ग्रीन करना है, आप देख रहे हो सिर्फ इतने पे फ़र्क है, ये आएगा ऐसा। तो आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे तरीके से। ठीक है, ऐसा। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ F। यहाँ पे इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ 20 फ्रेम, 1 से लेके मुझे चाहिए 20 फ्रेम करते हैं, और यहाँ पे करते हैं ओके। तो ये थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा, हमारे 20 फ्रेम्स हैं और हमने प्रॉक्सी भी किया, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना और इसको पूरा करके देखना कि आपको कैसे यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा आ गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरीके से आप लगेगा कि जैसे एनर्जी के ले रहा है, या कोई भी चीज़ हम पार्टिकल से बनाना चाहते हैं, हम फुटेज को भी लेके ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।